अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो जी, कुकिंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कुकिंग हो रही है। कुकिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि मेरे घर में आ रहे थे मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड, और मैंने आज उनकी इफ्तार पार्टी की हुई थी, और उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, और हम लोग सब गेट टुगेदरिंग की थी घर में। तो मैं उनके लिए बना रही थी अफ्तारी। अफ्तारी में मैं बना रही थी मीट, और मीट में सबसे पहले मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं सारे वो डाल के तो उसको पकने के लिए रख दिया था। साथ में दूसरी तरफ जो है वो मेरी खीर रेडी हो गई है, और ये मैंने शान के पैकेट वाले मसाले से बनाई है। 2 लीटर दूध लेके उसमें शान का पैकेट वाला मसाला डाल के, साथ में मैंने ना इसमें गाजरें डाली हैं, और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ड्राई मिल्क का डाला है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खीर बनती है, इतनी अच्छी और इतनी पसंद आई थी ये खीर। इसके बाद ये गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका था 70%, और अभी जो है वो मैं उसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और हम खाने में ना जितनी भी चीज़ें ऐड कर लें ना अफ्तारी में, जब तक खाना ना खाए ना तो एक तसल्ली नहीं होती। और दावतों वगैरह में ना गोश्त की डिश जो है वो काफ़ी अच्छी रह जाती है। एक तो इजी बहुत ज़्यादा बन जाती है, दूसरी खाने में पसंद भी की जाती है। तो ये पूरा रमज़ान ही हो गया तकरीबन मैंने गोश्त नहीं बनाया, क्योंकि दिल ही नहीं चाहता रमज़ान में गोश्त वगैरह खाने को। तो मैंने बस आज ही बनाया था गोश्त, और अभी जो है गोश्त को भून कर मैंने साइड पे रख दिया था दम पे हल्का सा। तो वो बहुत ही अच्छा ना दम पे तैयार हो जाता है, उसका एक काफ़ी अच्छा टेस्ट निकल आता है। और अभी यहाँ पे जो है वो मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि मैं पुलाव बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पुलाव में भी उतनी ही मेहनत होनी है जितनी कि बिरयानी में होनी है। तो बिरयानी जो है ना वो ज़्यादा एपिटाइज़र लगती है। अदरवाइज़ मैंने ये डिसाइड किया हुआ कि रमज़ान में अगर मैं कोई दावत वगैरह करूँ तो मैं उसमें ना पुलाव बना लूँ, क्योंकि जो आपने इफ्तारी में दही बलिया बनाई होती है ना, एक तो वो भी यूज़ हो जाती हैं और पुलाव थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हो गया, मैंने पुलाव की बजाय बिरयानी ही बना ली। तो सिंपली मैंने प्याज को ब्राउन किया, और अयान को मैं डिस्पोजेबल प्लेट से निकाल के दे रही थी, जिसकी वजह से मेरा प्याज जो है ना वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया, लेकिन ठीक था, चला। अच्छा जी, अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया, और चिकन को ना मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। सिंपली बिरयानी जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, बिरयानी तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तानी कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें बिरयानी किसी को ना पकानी आती हो। तो बस अभी यहाँ पे मैं बना रही थी, और ये वाली जो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है ना, ये बहुत पुरानी, आई थिंक 16 to 17 ईयर्स हो गए हैं इनकी फ्रेंडशिप को, और बिल्कुल बेलौस और बेगर्ज इनकी दोस्ती है। लाइक ये वाले फ्रेंड जो हैं, लाइक दोस्त तो कहा ही नहीं जा सकता, सगे भाइयों से भी बढ़ के हैं, और बहुत 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 ज़्यादा क्लोज़ हैं। आई थिंक मेरी शादी को 13 ईयर्स होने वाले हैं, और ये उससे भी पहले के इनके दोस्त हैं। तो मैं तकरीबन इनको घर में इनवाइट करती रहती हूँ, लेकिन रमज़ान में लाजिम इनवाइट करती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा लग जाता है। और अफ्तारियों का ना बाहर कोई हाल नहीं है। एक तो आप कहीं जाके अफ्तारी करते हो, वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और फिर कुछ खाया नहीं जाता, और फिर अगर ज़्यादा लोग हो ना तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। इसलिए घर में अफ्तारी करना बहुत ईजी रह जाता है। आप नमाज वगैरह भी पढ़ लेते हो। अफ्तारी के बाद जो हमारी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, घर में आप थोड़ा बैठ के कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हो। बाहर ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर भी अफ्तारी करने का एक अपना मज़ा होता है। तो इस दफ़ा तो तकरीबन हम 1 से 2 जगहों पे गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा टायर्डनेस थी, मैंने वहाँ पे कोई क्लिप भी नहीं बनाया, क्योंकि रोज़ा इतना ज़्यादा लगता है ना जब आप बाहर चले जाते हो, तो फिर दिल ही नहीं करता कि कोई क्लिप या कोई शूट वगैरह करो। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे, और साथ में मैंने शान पैकेट मसाला डाल दिया था। आज जो है ना वो मैंने शान पैकेट मसाला यूज़ किया है बिरयानी में। इससे ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी बिरयानी बनती है। शान के जो मसाले हैं ना वो तो तारीफ़ के लायक हैं, लाइक बहुत अच्छी उनसे चीज़ें बन जाती हैं। और ये मेरी जो है ना वो क्विक रेसिपी है बिरयानी की, बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है। तो बस मैंने दही डाल दिया, टमाटर डाल दिए, और अच्छी तरह से अब मैं इसको भून के ना दम पे रख दूँगी इसको भी। और इतनी ज़्यादा काम थे करने वाली, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी। पहले तो मैंने पूरे घर को नीट एंड क्लीन किया, और जब कोई घर आने वाला होता है ना तो आपका ये होता है कि चलो जी, घर भी बिल्कुल मैसअप नहीं होना चाहिए, घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, और फिर साथ में आपने किचन को भी देखना होता है। नॉर्मली आप खाने पे
किसी को बुलाओ कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब अफ्तारी के लिए आपको बुलाना होता है ना तो फिर आपकी डबल मेहनत होती है, क्योंकि आपने अफ्तारी भी रेडी करनी होती है और उसके बाद खाना भी रेडी करना होता है। तो मेरी आज बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल हुई, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगता है जब आपके घर में कोई आता है। काफ़ी हम लोग तकरीबन पता नहीं रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहे, इतनी बातें की, इतनी बातें। वो आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम बैठते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम हमारा स्पेंड होता है, वरना नॉर्मली तो लाइफ इतनी बिजी रहती है कि प्लान करते करते ही वक्त निकल जाता है मिलने का। और इससे पहले 3-4 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, वो मेरे बेटे के स्कूल के फ्रेंड की मदर है और उसके साथ मेरी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। 2-3 दिन पहले मैंने उनको बुलाया हुआ था, उनकी भी सेम मैंने दावत इस तरह की थी, और तब मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब आपकी कोई फ्रेंड आती है ना, आपकी कोई फ्रेंड, हस्बैंड की फ्रेंड की तो एक अलग बात है, वो उनको हैंडल कर रहे थे, लेकिन जब मेरी फ्रेंड आई थी तो मैं तो इतना ज़्यादा बिजी थी, तभी मैंने कोई भी शूट नहीं किया, बस उसके साथ ही टाइम स्पेंड करती रही। क्योंकि उनके माशाल्लाह से बच्चे थे, तो फिर सब इकट्ठे होके खेलना शुरू हो गए, तो कोई भी मुझे शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज ना आपके साथ मैं लाजिम शेयर करूँगी कि रमज़ान में आप बिल्कुल सिंपली और जल्दी वाली अफ्तारी कैसे बना सकते हैं। खाने में आप 1-2 डिशेस बना लें, मीठे में एक चीज़ बना लें, और साथ में अफ्तार में 3-4 चीज़ें रख लें, बहुत होता है, इनफ होता है ये। अच्छा, खाने में मैंने बनाया था बिरयानी और मटन भून लिया था, साथ में सैलड रायता था और मीठे में खीर थी। अफ्तारी में मैंने फ्रूट चाट बनाई है, दही बलिया बनाई है, आलू चने एक दिन पहले के बने हुए पड़े हुए थे, और इसमें ना सिर्फ मैंने समोसे जो हैं वो बाहर से मंगवाए हैं, और ये रोल और ये छोटे वाले समोसे जो हैं वो वही हैं जो मैंने मेक एंड फ्रीज़ बना के रखे हुए हैं। और शोरबा बना लिया था, और ये लोग टिम होर्टन्स की डोनट्स लेकर आए थे, वो भी मैंने रख ली थी, और पकोड़े बना लिए थे। और माशाल्लाह फिर भी थोड़ा थोड़ा करते, और हस्बैंड ये वाली थोड़ी सी मिठाई ले आए थे, जहाँ से समोसे लेकर आते हैं ना वहाँ पे ये मिठाई मिलती है, काफ़ी अच्छी मज़ेदार गुलाब जामुन मिलते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाए थे क्योंकि फिर ज़ाया हो जाते हैं। तो मीठे में भी अभी 3 से 4 चीज़ें हो गई हैं, मिठाई हो गई है, ये टिम होर्टन्स की डोनट्स हो गई थी, उसके अलावा क्या नाम लेते हैं, खीर हो गई थी, तो 3 से 4 चीज़ें हो गई थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टाइम हम लोग बैठे, चीज़ें खाई, और तकरीबन 10 ओ क्लॉक पे मैंने खाना लगा दिया था। और यहाँ पे जो है वो बच्चा पार्टी जो है वो आपस में खूब फ़न कर रहे थे। एक्चुअली ये हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, हम लोग सब बड़े बाहर बैठे होते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त और उसकी बीवी, और हम सब लोग बाहर बैठे होते हैं और बच्चे यहाँ पे खूब फ़न कर रहे हैं। कमरे की हालत इन्होंने बिगाड़नी होती है, लेकिन ये है कि जब भी मिलते हैं ना ये आपस में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से फ़न करते हैं। और यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से बिरयानी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई थी, इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी, और मीट है, और साथ में जो दही भल्ले बचे थे मैंने वो भी साथ में रख दिए थे, क्योंकि अफ्तारी में ना ये सब कुछ नहीं खाया गया था। और साथ में खीर है, बिरयानी का मैंने पतीला ही उठा के रख दिया था, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं इसे किसी और बर्तन में डालूं, क्योंकि ज़्यादा लोग थे, और फिर मेरे पास जो थी ना सर्विंग ट्रे वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो बस बैठे, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो लोग चले गए थे, और मज़े की बात है मैं सैलड जो है वो रखना भूल ही गई। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी किचन में जितने भी बर्तन थे उनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया। और जब भी आप कोई दावत वगैरह करते हो ना, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो लगता है ना वो होता है किचन को समेटना, और ख़ास तौर पे बर्तन धोना। एक्चुअली मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, पहले मेरे पास डिश वॉशर था, लेकिन मुझे डिश वॉशर में धोना ना बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं लगता। जब तक मैं अपने बर्तनों को हाथों से नहीं ना धो लेती, मुझे तसल्ली नहीं होती। और वैसे भी इस वाले फ्लैट में जो है वो वैसे भी जगह ही नहीं है डिश वॉशर की, तो इस वजह से मैंने लेना भी मुनासिब नहीं समझा। तो बस जी किचन को नीट एंड क्लीन करके मैं आ गई थी यहाँ पे, और मैं ले रही थी अपने लिए डोनट, और हस्बैंड मुझे सुजेस्ट कर रहे थे कि कौन सी वाली डोनट अच्छी है, ज़्यादा मज़े की तो सारी थी। बस डोनट लूँगी, लेके सुकून से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि मैंने उस वक्त डोनट नहीं खाई थी और मेरे हिस्से की पड़ी हुई थी। मैंने एक डोनट ली और लेकर बैठी और सुकून से खाई, और अभी आपके लिए जो है वो मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। तो बस जी आज का व्लॉग था यहीं तक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।